नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? चलिए, हम लोगों ने संस्कृत का सिलेबस देखा हुआ था। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे संस्कृत का जो फर्स्ट है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग वही उसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए क्या पढ़ेंगे? संस्कृत साहित्य का इतिहास। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है? तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में सबसे पहले क्या है? ये 500 ईस्वी पूर्व संस्कृत की शुरुआत का पहला ग्रंथ कौन सा हुआ था? रामायण। पहला ग्रंथ कौन सा था? रामायण, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। रामायण को हम किस नाम से जानते हैं? आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। आदि कवि, रामायण के आदि कवि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी ने। किसने रामायण की रचना किसने करी थी? अगर आपको ऐसे भी पूछ लेते तो किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था, ठीक है? तो हमने आपको क्या बताया कि संस्कृत की रचना किसने? संस्कृत में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। रामायण को हम महाकाव्य से भी जानते हैं, जिसमें 24,000 श्लोक होते हैं। ये 7 खंडों में बटा हुआ है, जिन्हें हम कांड के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कांड, ठीक है? और यहाँ पे भरत ने क्या किया था? नाट्य शास्त्रम की रचना की थी, ठीक है? भरत जी ने क्या किया था? नाट्य शास्त्रम की रचना की थी। तो हम अगर साहित्यम में अगर हम देखते हैं तो कौन सा शब्द है? हित शब्द है। धा धातु कत प्रत्यय, ठीक है? धातु कौन सी है? धा है। और कत का है? प्रत्यय है। किसमें? संस्कृत में भी यही देखते हैं, ठीक है? तो संस्कृत में अगर हम देखें तो देन हित, विद्यात इति हिदम, जो आपके हित के लिए हो, जो आपके लिए क्या हो? हित के लिए हो। हितेन सहितम, सहितम पयम, ठीक है? साहित्यम का क्या है? शब्दार्थ का समन्वित भाग, जिसके द्वारा आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? साहित्यम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं, ठीक है? समझ आ रही ना हमारी बात? चलिए, अब बात करते हैं हम चतुर्विंशति शास्त्री संहिता, ठीक है? इसमें कितने हमने आपको श्लोक बताए थे अभी रामायण में? कितने? 24,000। कितने बताए थे? 24,000। 7 कांड बताए थे आपको। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड, ठीक है? और लेकिन ये रामचरितमानस में जो लंका कांड है, जो रामचरितमानस में क्या लंका कांड है, वही रामायण में क्या? युद्ध कांड है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, मैंने भी नोट किया, आप भी नोट कर लें। रामचरितमानस में जो लंका कांड है वही रामायण में युद्ध कांड है, ठीक है? साहित्य कैसा है? वांग्मय है। वांग्मय को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक हो गया व्यापक और दूसरा हो गया संकुचित। व्यापक बाह्य रूप होता है, संकुचित मतलब जैसे सिकुड़ना टाइप नहीं होता है, तो संकुचित को 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया। कौन कौन से भाग है वो? नाटक है, कथा है, गद्य है, पद्य है। नाटक है, कथा है, गद्य है और पद्य है, ठीक है? काव्य शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया। आनंद की अनुभूति होती है और इससे क्या होता है? ज्ञान की प्रधानता, मतलब ज्ञान मिलता है, प्रधान होता है, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं हम कुछ पॉइंट्स की। तो पॉइंट्स वाइज पढ़ाएंगे, जिससे आपको क्या करना है? टेट में क्वेश्चन आएंगे, आपके क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे, तो हम क्वेश्चन बेस पे ही पढ़ाई करेंगे। रामायण और महाभारत को उपजीव्य काव्य कहा गया है। कौन सा काव्य कहा गया? उपजीव्य काव्य कहा गया। रामायण और महाभारत को कौन सा काव्य कहा गया? उपजीव्य काव्य कहा गया। महाभारत को 18 खंडों में बांटा गया है, जिन्हें पर्व कहा गया है। महाभारत को 18 खंडों में बांटा गया है, जिन्हें पर्व कहा गया है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। इसे बृहत्तम महाकाव्य भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया? बृहत्तम महाकाव्य भी कहा गया है। किसे कहा गया? महाकाव्य को, सॉरी, महाभारत को। महाभारत का एक भीष्म पर्व गीता भी लिखा गया है। कौन सा पर्व है ये? भीष्म पर्व, गीता लिखा गया है, ठीक है? अब बात करते हैं संस्कृत के साहित्य की। संस्कृत के साहित्य को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के साहित्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य रूपक होता है। दृश्य काव्य को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला रूपक, दूसरा अरूपक। रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। अरूपक के कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। श्रव्य काव्य को 2 भागों में बांटा गया, मुख्यतः गद्य काव्य और पद्य काव्य। गद्य काव्य को भी 2 भागों में बांटा गया। एक होता है कथा साहित्य, दूसरा आख्यायिका। पद्य काव्य को भी दूसरे 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? महाकाव्य और खंड काव्य,
ठीक है। कथा साहित्य, कादंबरी किसने लिखा? कथा साहित्य का उदाहरण अगर हम दें तो कादंबरी। कादंबरी किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। बाणभट्ट में क्या है? 3 जन्मों की कथा है, ठीक है। इसका अर्थ होता है मदिरा, कादंबरी का अर्थ होता है मदिरा। कथा साहित्य कैसी है? कवि कल्पित है। और आख्यायिका कैसी है? ऐतिहासिक है। आख्यायिका का अगर हम उदाहरण दें तो क्या है? हर्षचरितम। आख्यायिका का उदाहरण दें हर्षचरितम। हर्षचरितम को भी किसने लिखा? बाणभट्ट ने। हर्षचरितम को भी बाणभट्ट ने लिखा, कादंबरी को भी बाणभट्ट जी ने ही लिखा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फिर से पॉइंट वाइज। दृश्य काव्य नाटक है। दृश्य काव्य क्या है? नाटक है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान मीन्स क्या होता है? पहचान। अभिज्ञान मीन्स क्या होता है? पहचान। इसे किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। इसके रचनाकार कौन है? कालिदास है। इसमें पिता का रोल कौन कर रहा है? विश्वामित्र जी। नायक कौन है इसमें? दुष्यंत है। नायिका कौन है? शकुंतला है। पालक पिता कौन से? महर्षि कण्वा। महर्षि कण्वा कौन है? पालक पिता है। शकुंतला को अभिशाप किसने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने दिया था। किसने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने दिया था। किसको? शकुंतला को अभिशाप दुर्वासा ऋषि ने दिया था, ठीक है। नायक नायिका, पालक पिता और पिता, ये आपको इतना याद रखना है। रचनाकार कौन है? कालिदास जी हैं, ये भी याद रखना है। श्रव्य काव्य की बात करते हैं तो श्रव्य काव्य आचार्य विश्वनाथ ने कहा। किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ जी की रचना थी साहित्य दर्पणम। आचार्य विश्वनाथ जी की रचना थी साहित्य दर्पणम। चलिए अब बात करते हैं हम गद्य काव्य की। अब बात करते हैं हम गद्य काव्य। तो गद्य काव्य की गद्य काव्य कैसा है? कथा साहित्य है। इसको कादंबरी जी ने लिखा हुआ था और ये किस फॉर्म में है? कवि कल्पित के, ठीक है। कादंबरी को क्या कहते हैं? हम मदिरा कहते हैं। हमने आपको पीछे पढ़ाया है, फिर से हम पॉइंट वाइज बता रहे हैं आपको। अब आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, इसे बाणभट्ट जी ने लिखा है। इसे किसने लिखा है? बाणभट्ट जी ने लिखा है। कादंबरी में 3 जन्मों की कथा कही गई है। कादंबरी में नायिका कौन है? कादंबरी है। कादंबरी की नायिका कौन है? कादंबरी है। कादंबरी में कितने जन्मों की कथा है? 3 जन्मों की कथा है, ठीक है। इसे किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। कादंबरी को क्या कहते हैं? मदिरा कहते हैं, ठीक है। ये कैसी है? कवि कल्पित रचना है। यहाँ पे क्या है? कथा साहित्य की वर्णन किया गया है। 3 जन्मों में कितने कैरेक्टर हैं? 2 कैरेक्टर हैं। कितने कैरेक्टर हैं? 2 कैरेक्टर। एक चंद्रापीठ और दूसरा पुंडरीक। चंद्रापीठ बाद में क्या बनता है? शूद्रक बन गया। चंद्रापीठ बाद में क्या बन गया है? शूद्रक बन गया। पुंडरीक क्या है? वैशंपायन सुख बन गया। पुंडरीक क्या बना? वैशंपायन सुख। चंद्रापीठ के पिता का नाम क्या था? तारापीठ। चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ। तारापीठ के महामंत्री सुकनास। तारापीठ के महामंत्री का नाम सुकनास। कादंबरी का एक ग्रंथ सुकनासोपदेश क्या था? सुकनातोपदेश। अब हम बात करते हैं गद्य काव्य की। गद्य काव्य कैसी है? आख्यायिका है, ठीक है। हर्षचरितम, जैसे क्या है? हर्षचरितम, इसने इसको लिखा, ऐतिहासिक है। ये कैसी है? ऐतिहासिक है। इसके रचनाकार भी बाणभट्ट हैं। श्री हर्ष जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। किसके ऊपर डाला गया है? श्री हर्ष जी के जीवन पर डाला गया है। पद्य काव्य की बात करें तो पद्य काव्य का महाकाव्य। पद्य काव्य मतलब महाकाव्य। उदाहरण जैसे रघुवंश महाकाव्यम। जैसे रघुवंश महाकाव्यम। इसके रचनाकार कौन है? कालिदास जी हैं। इसके रचनाकार कौन है? कालिदास जी हैं। रघु के वंश का वर्णन है। किसके वंश का वर्णन है? रघु के वंश का वर्णन है। इसमें राजा दिलीप के गुरु का नाम क्या है? संतान की प्राप्ति हेतु वशिष्ठ है। राजा दिलीप के गुरु का नाम था दिलीप। गुरु का नाम था, ठीक है। किसका नाम था? गुरु का नाम था, ठीक है। इन्होंने संतान प्राप्ति के लिए किया था। ये कौन थे? वशिष्ठ। किसकी उन्होंने वो करी थी पूजा? वशिष्ठ की। तो वशिष्ठ जी की पत्नी ने सेवा हेतु इन्हें क्या दान किया? इनके पुत्र नहीं हो रहा था तो ये गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। इनके गुरु का नाम था राजा दिलीप, ठीक है। यहाँ पर एक राजा होता है। अब आप एक कहानी सुन लो, फिर हम बताते हैं आपको। यहाँ पे एक राजा होता है। राजा का नाम क्या होता है? दिलीप होता है। दिलीप की कोई संतान नहीं होती। वो संतान प्राप्ति हेतु बहुत परेशान रहते हैं। जब वो बहुत परेशान रहते हैं तो उन्हें सब कहते हैं कि आप वशिष्ठ जी के पास जाइए। अब वशिष्ठ जी के पास जब वो जाते हैं और उनकी खूब पूजा याचना करते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें प्रसन्न होकर के क्या दे देती है? एक गाय दे देती हैं। गाय कौन दे देती है? गाय दे देती है।
गाय का नाम होता है नंदिनी। क्या होता है? नंदिनी। और नंदिनी की माता का नाम क्या होता है? जो गाय देती है उसका नाम नंदिनी होता है, लेकिन उसकी माता का नाम क्या होता है? कामधेनु होता है। ठीक है, तो कामधेनु की सेवा करने के लिए, सॉरी, नंदिनी की सेवा करने के लिए उसको दे देती हैं, तब उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने राजाओं का वर्णन है? 31 राजाओं का वर्णन है। आप लोगों को कहानी समझ आ गई होगी। आप लोग हिंट में केवल पढ़िए, केवल हमें क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने। पूरी कहानी टीजीटी पीजीटी का पेपर नहीं है जो आप पूरा डिटेल में आप पढ़िए और अपना भी टाइम वेस्ट करिए। ठीक है, जल्दी हम लोग रिवाइज करते हैं। रघुवंश काव्यम की शुरुआत किसने की थी? राजा दिलीप ने की थी। किसने की थी? रघुवंश महाकाव्य में की शुरुआत किसने करी? राजा दिलीप ने। अंत किसने किया? राजा अग्निवर्ण ने। किसने किया? राजा अग्निवर्ण ने। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणा था। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणा था। गुरु वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या था? अरुंधति था। जिन्होंने क्या दिया था? नंदिनी गाय दिया था। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी ने किसकी स्तुति की थी? कालिदास ने की थी शिव जी की स्तुति। कालिदास ने किसकी स्तुति की थी? शिव की स्तुति की थी। अब बात करते हैं खंड काव्य की। खंड काव्य जैसे गीति काव्य, उदाहरण क्या है? मेघदूतम। उदाहरण में मेघदूतम। मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास जी हैं। मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास जी हैं। ठीक है, मेघदूत में घटना प्रभावित है महर्षि वाल्मीकि जी से। किससे प्रभावित है? महर्षि वाल्मीकि जी से। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब हनुमान को दूत बना करके भेजा था, ये भी एक स्टोरी है। मेघदूत क्या है? मेघदूत मतलब दूसरों के पत्र पहुंचाने के लिए एक बंदा था। कौन था? मेघदूत था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहानी क्या है? मेघदूत से ही प्रभावित है पूरी महर्षि वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी को दूत बना करके भेजा था जानकी की खबर लेने के लिए। किसको दूत बनाया था? हनुमान जी को दूत बनाया था। किसकी खबर लेने के लिए? जानकी की खबर लेने के लिए। तो वहीं से कालिदास जी ने मेघ को दूत बना दिया। किसको बना दिया? मेघ को क्या बना दिया? दूत बनाकर भेज दिया यक्ष की प्रियतमा के पास। किसके पास? यक्ष की प्रियतमा के पास भेज दिया था कि मतलब आप उनके पास जाओ। उनके तो प्रियतमा से वो बहुत प्यार करते थे। उन्हें शाप मिल गया कि उन्होंने अपने मतलब कि शिव की उपासना नहीं करी और उनके गुरु बहुत नाराज हो गए महर्षि वाल्मीकि जी। तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम उससे 1 साल के लिए दूर रहोगे। फिर वो जब दूर जाते हैं तो वो मेघ को दूत बना करके भेजते हैं और उन्हें रास्ते में ही वो रोक लेते। कौन? यक्ष जी रोक लेते हैं कि भाई हम अपनी प्रियतमा से 1 साल नहीं मिल सकेंगे, बड़ी याद आ रही। ये वो कहानी सुनाते सुनाते उसको जाना तो ये संदेश दे देना। 1 साल का था। इतनी कहानी लंबी कहते हैं कि ये भी बताना कि वो पूरा 1 साल बीतने वाला हो जाता है। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी है। तो आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा सा याद रखिएगा। तो किसको? हनुमान को दूत बना के भेजा था। बीच में मेघ को दूत बना करके किसने भेज दिया? कालिदास जी ने भेज दिया था। ठीक है, तो मेघदूतम का नायक कौन है? यक्ष कुमार। मेघदूतम का नायक कौन है? यक्ष कुमार है। गुरु कौन है? कुबेर जी हैं। ठीक है, शाप कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का था। ठीक है, कहानी के हिसाब से चलिएगा। शाप के समय कहाँ रहे थे यक्ष? रामगिरी पर्वत पे रहे थे। आपके में क्वेश्चन बस ऐसे ही आएंगे। यह पर्वत कहाँ है? अस्मिन समय मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब बात करते हैं साहित्य में 3 त्रयी होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बृहत्त्रयी, एक लघुत्रयी, एक प्रस्थानत्रयी। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ हैं, शिशुपालवधम, नैषधीयचरितम, किरातार्जुनीयम। और लघुत्रयी में भी 3 ग्रंथ है, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम। प्रस्थानत्रयी में भी 3 ग्रंथ है, ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद। शिशुपाल वधम के रचनाकार माघ जी हैं, घटमाघ जी जिसे नाम से जानते हैं। नैषधीयम चरितम में व्यासोद्धम रचना की थी। किसने? श्री हर्ष जी ने। गुरु का नाम है श्री हर्ष जी। किरातार्जुनीयम की रचना किसने की थी? भारवी जी ने। किसने की थी? भारवी जी ने। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ आया वो कमेंट में बता दीजिएगा। जो गलतियां हो बोलने में, थोड़ा स्पीड हम इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि पेपर आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी गलतियां हो वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।